अब हम लोग 9.1 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। अब 9.1 का है प्रश्न है, दो उमर करवा हो बुआ उमर करवा दो ही नहीं से होगा 9.1 9. ठीक है। पहला प्रश्न इसमें हम लोग देखते हैं। पहला सवाल बोल रहा है, बढ़िया सीखना, सवाल सीख जाएगी तो सब बुझा जाएगा, ना बुझाएगा सवाल ना सीखेगी। बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, सर्कस एक लगल है, 20 मीटर की लंबी डोर पर चढ़ रहा है। मतलब सर्कस ऐसे ही नहीं लगता है, ऐसे लंबा होता है, तिरछा थोड़ा सा मार लेना जिसका यूनियन कोण बनेगा। ठीक है, सर्कस एक लगल है, अब मान लें कि लंबा डोर है, ये डोरवा पे चढ़ रहा है, और डोरवा पे क्या चढ़ रहा है, ये डोर है, और डोरे पर चढ़ रहा है। ठीक है, आदमी चढ़ेगा तो बानर चढ़ेगा। और डोर की लंबाई कितना है, 20 मीटर। डोर की लंबाई कितना है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, यहाँ से भूमि से सीधा यहाँ एक बांस मान लो कि गड़ल है, यहाँ से बंधल है। ठीक है, तनी हुई है भूमि के और डोर के साथ यूनियन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री यूनियन कोण बन रहा है। ठीक है, तो खंबे का ऊंचाई निकालना है, तो खंबा की ऊंचाई है ही ना, है पेच मान लेते हैं, ये है, बी है, क्या है बुआ, सी है। दिक्कत है का, दिक्कत है, कुछ भी मान सकते, ABCD कुछ हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बताओ कि हाई हमको लंब कोण के सामने है ना, लंब है, कोण के सामने लंब होता है, तो लंब दिया है, कर्ण दिया है, लंब दिया है, और तो लंब कर्ण वाला सूत्र लगाएंगे। तो लंब कर्ण वाला सूत्र कौन होगा, हाँ, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है काची, लंब बटा में काची कर्ण। तो थोड़ा सा सीख लो, ये सब तो पहले हम लोग पढ़े लिए हैं। तो साइन थीटा, साइन कितना, थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, ये ना दिया है। और यहाँ लंब का मान कितना हमको निकालना है, h दे दो, और कर्ण का मान कितना 20 दिया है, कर्ण का मान कितना है 20 दिया है। अब साइन 30 डिग्री का मान सबको याद होना चाहिए, कितना होता है 1/2 लिख दिए बराबर h बटा कितना 20, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2h बराबर हो जाएगा कितना 20। अब यहाँ पर 10 दूनी 20, h के मान कितना आ गया 10 मीटर, h के मान कितना 10 मीटर। इसका मतलब कि हमको यहाँ पे इसका ऊंचाई कितना आ गया 10 मीटर, खंभा का ऊंचाई है, खंभा है, क्या है बुआ खंभा, और खंभा की ऊंचाई कितना आया 10 मीटर। किसी को दिक्कत है, ऐसे ही बनाना है। अगला यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा। ठीक है ना, सीखो ना, सीखत रहो थोड़ा सा। दूसरा प्रश्न दिया है कि बोला कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सवाल कई बार आया है 5 नंबर में, देखो ना जी, गजब कर रहे हो, मार के कहरा देंगे तो फिर कहोगे कहरा दिलन सर जी ना, तो मारे लगो रुक जाता है सर, रुक जाओ तो निकल। हम सिखा रहे हैं कि आंधी सीखो, अब पानी होता है, बुनी जो वर्षा होता है। हाँ, तो सब निकाल देते हैं यहाँ में से, गर्मी दहिया में से एकदम पसीना पसीना निकले लगेगा, हमारो निकलता है इसे बात तारो निकलने लगी, तुरंत में निकलने लगी, तो सूत न और थोड़ा बढ़ बढ़िया से। चलो देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, एक मान लो भाई पेड़ है, कच्ची है, पेड़ लंबे ना रहेगा, आधवा पर से कर टूट दो, आधवा पर से जैसे जैसे चित्र है वैसे वैसे बनावत चलो, टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब भाई वाला टेढ़ होके हने आके मुड़ गया, जैसे टूट टट के हने जमीन पर आ गया, कहाँ आ गया जमीन पर।
और जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री को कोण बनता है। अब भाई वाला पेड़वा है टूट के हैजा लटक गई है, कोणवा कितना बनाया 30 डिग्री। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक है। यहां से यहां तक कितना है 8 मीटर है। पेड़ का ऊंचाई निकालना है, मतलब है पेड़ का ऊंचाई, जैसे है ए है, है बी है सी है क्या है डी है, तो हमको एसी निकाल देना है। क्या निकालना होगा एसी, पेड़ का ऊंचाई एसी है ना, है यहाँ से यहाँ तक पेड़ का ऊंचाई है, दिक्कत है। तो अब हमको पेड़ का ऊंचाई निकाले खातिर क्या करेंगे कि हमको है लंब निकाले पड़ेगा और कर्ण निकाले पड़ेगा। कर्ण क्या निकाले पड़ेगा, कर्ण है लंब निकाले पड़ेगा, और दोनों कर्ण लंब को जोड़ देंगे तो पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो AC बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BC प्लस में क्या चाहिए AB, BC प्लस में क्या होगा AB, ये ना होगा। AB किसके बराबर है BD के बराबर है। नीचे लिखेंगे जहां AB जोन है AB बराबर का है BD, वह ना पेड़वा टूटल है तो नीचे लटकल है, और जितना है टूटल है उतने ना लटकल है, दिक्कत है ना है जितना टूटा है उतने है जाके लटक गया है, ये मिला लिए। आंख से देखे में बड़ा छोटा नहीं है, पेड़वा ही टूट के लटक गया है, दिक्कत। जितना टूटा उतने लटका, तो हाई वाला भुजवा दोनों का है बराबर है, दोनों का है। तो हाई वाला निकाल लेंगे तो हाई वाला के है जोड़ देंगे तो दोनों निकल जाएगा, दिक्कत है। चलो तब हम निकालेंगे काची, पहले तो निकालेंगे काची, हमको साइन निकाल देते हैं, साइन नहीं पहले हम लोग क्या निकालते हैं tan निकालते हैं। क्या निकालते हैं tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा में आधार। अब यहाँ को tan कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री। अब लंब के मान हमको देखो दिया है कितना, कुछ ना है तो लंब यहाँ पे BC है, लंब कितना है लंब BC है, आधार क्या है 8 है, आधार क्या है tan 30 डिग्री का मान कितना होता होगा 1/√3 बराबर में BC और बटा में क्या हो जाएगा 8, तिरछा तिरछे गुना कर देंगे तो यहाँ पर BC बराबर में √3 BC बराबर 8। तो BC के मान जैसे कितना निकल गया 8/√3, दिक्कत है, इतना तक दिक्कत ना हुआ। अब हमको BC निकल गया, तो BC निकल गया तो हमको कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे तो आधार कर्ण वाला सूत्र लगाएंगे, क्या बोला, तो यहाँ पे सूत्र लगा आधार कर्ण किसका सूत्र होता है cos के, तो यहाँ पे cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटा में क्या चीज कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो cos कितना डिग्री है 30 डिग्री है, आधार का मान कितना 8, कर्ण का मान कितना, कर्ण का मान देखो ना BD दिया है, कर्ण का मान कितना ना D से D कर्ण है ना। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होगा देखो 1 बटा बोल रहा है √3/2, 8 बटा में कितना हो जाएगा BD हो जाएगा, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो √3 BD बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16। तो यहाँ से BD बराबर कितना निकल गया 16 बटा में √3, 16 बटा √3 हो गया। आगे देखते हैं 16 बटा √3 मीटर हो गया BD के मान। अब हमको दोनों जोड़ेंगे ना बुआ, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या करेंगे कि BD जो है बराबर है AB के, तो AB है BD कहो, अच्छा AB कहो, ये क्या चीज ना है, AB बराबर तो 16 √3 होगा, कि दोनों का तो मान बराबर हुआ है ना। तो दोनों मान बराबर है तो दोनों को जोड़ दो, तो हाई वाला दोनों को जोड़ेंगे तो AC हमको निकल गया पेड़ का ऊंचाई। तो AC बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बटा √3 प्लस 16 √3, यही ना होगा। तो LCM लेंगे कितना √3, तो 8 प्लस कितना हो गया 16, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 बटा में √3। अब √3 को हम लोग परमेकरण के अनुसार करेंगे
तो 24 बटा, देखो इसको 24√3 ऊपर है या √3 नीचे हो गया, तो 24√3 हो गया और नीचे रूट रूट से गुना करेंगे तो 3 हो गया, तो 3 × 24 मतलब यहाँ से 8 रूट कितना आया 3 मीटर। तो पेड़ का ऊंचाई 8 रूट 3 मीटर। किसी को दिक्कत है? पेड़ का ऊंचाई कितना आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक पेड़ का ऊंचाई कितना आया 8 रूट 3 मीटर। दिक्कत है का? चलो उतार लो। आया है आंसर ना? आंसर तो आया होगा। अब इन्हें हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं। देखो ना जी, तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क के फिसलन पट्टी, जिसे कभी स्कूल में देखेगा ना, झुलुआ टाइप के खिलौना रहता है झूलने वाला, स्कूलिया में एक छोटहन बनाते हैं और इसका भी यहीं पे लगा अटैच करते हैं। ठीक है, छोट बड़ लग रहा है कि नहीं जी? ना लग रहा था, इसको थोड़ा सा और छोट करते हैं। चलो अब छोट लग रहा ना? चलो अब ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। चलो है ना, देख लो। अब बड़का का यूनियन कोण, बड़का का यूनियन कोण बोल रहा है कितना है 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक फिसलन पट्टी। देखो इसका है 60, कितना है, और छोटका का यूनियन कोण है 30, कितना है, इसका ऊंचाई है 1.5 मीटर और इसका ऊंचाई है कितना 3 मीटर। अब इसका समझो फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, मतलब हाई वाला मान और हाई वाला मान निकाल देना है। ठीक है, किसी को दिक्कत है? तो यहाँ पर हमको AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AC एक निकालना है और एक निकालना है EC। क्या निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक दोनों को अलग अलग निकालना है। तब पहले हम लोग हाई त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज कौन में? त्रिभुज ABC में। किसमें बुआ? ABC में। अब बताओ कि हाई हो गया कहता ना लंब, हाई हो गया कौन, तो लंब कर्ण वाला सूत्र क्या होता है त्रिकोणमिति में? साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा में कौन, ये होगा ना। साइन थीटा, साइन कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर लंब का मान 3, लंब का मान, अब बटा में कौन का मान मान लो कि AC है। क्या है? AC मान लेते हैं। अब यहाँ पे इसका मान साइन 60 डिग्री का मान कहता ना बाग √3 बटा में 2, ये ना होता है 3 बटा में AC, 3 बटा में AC ये होगा ना। तिरछा तिरछे गुना कर देंगे, तिरछा तिरछे यहीं पर तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो √3AC बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी, तो AC बराबर कितना हो गया 6 बटा √3। अब इस तरह से परमेकरण कर जाता है ना √3 से √3 में, तो AC बराबर हो जाएगा 6√3, 6 रूट और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी, AC का मान कितना आ गया 2√3 मीटर, 2√3 मीटर ये ना। अब हमको निकालना है एक और, क्या निकालना है त्रिभुज के क्रम में EDC में, EDC में मतलब EDC में। दिक्कत है? दिक्कत है क्या? हाँ। दिक्कत है तो यहाँ पर देख लो कौन है, यहाँ पर लंब आई है कर्ण आई है, तो लंब कर्ण यहाँ भी लगा देंगे। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा में कौन। अब यहाँ पर सीखेंगे साइन 30 डिग्री दिया है ना, इसका यूनियन कोण 30 डिग्री बराबर लंब का मान है 1.5 और कर्ण का मान हमको निकालना है, तो EC क्या करेंगे EC है ना, कर्ण दिया है EC। अब इसका 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर 1.5 बटा में EC।
तो इसी बराबर तिरछा तिरछे गुना कर देंगे तो कितना होगा? 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3 मीटर। कितना? तो इसका मान आ गया 3 मीटर और इसका मान आ गया 2√3 मीटर है। लेकिन सब दोनों के हैं। चलो आगे हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। आगे देख लो 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बउआ? 30 है ना। तो मीनार का ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? चलो देख लो, बस सेम टू सेम है, थोड़ा सा कुछ नहीं बदलल है, वही है। ठीक है मीनार है, कची है मीनार। अब मीनार का ऊंचाइया निकालना है, भूमि है, कची है। अब इसका कोण कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री उन्नयन कोण है। अब यहाँ से यहाँ तक इसका दूरी कितना है? 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर है ना। चलो अब यहीं पे है ए हो गया, है बी हो गया, है क्या हो गया? सी हो गया। तो यहाँ पर कौन है? यहाँ आधार लंब वाला सूत्र लगाएंगे ना, तो कौन? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार न जी। कर्ण कहाँ से? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान है, मान लो कि 1 से क्या है, तो 1 बटा में आधार का मान 30 दिया है। तो tan 60 के मान कितना होता है? tan 30 का मान 1/√3 बराबर 1 बटा में कितना? 30। तिरछा तिरछे गुना करेंगे, √3x बराबर कितना हो गया? 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30/√3 ये ना होगा। चलो अब परमीकरण कर देते हैं थोड़ा। क्या करते हैं? तो x बराबर हो जाएगा 30/√3 गुना √3 बटा √3। तो x बराबर हो जाएगा 30√3 अब बटा में 3 रहा। तो x के मान 3 मीटर आए। लेकिन सर मिला लेना, दिक्कत है? चलो उतार लो, उतार प्रश्न दोनों उतारते हैं। इतना इंची हट गया है थोड़ा। ठीक है, एगो है मैं तो हटे दो। देखा है ना, एक और लास्ट हम लोग सीख लेते हैं। पांचवा प्रश्न। पांचवा बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। मतलब सीधा एक लड़का उड़ा रहा है, यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर है। कितना है? 60 मीटर। ठीक है, बोल रहा ना कि डोरी जो है ना, डोरी या है जो खड़ा होके लड़का है, जो लड़का खड़ा है। ठीक है, दिक्कत है। अब यहाँ से तिलंगी उड़ा रहा है ना, तो यहाँ उड़ रहा तिलंगी, यहाँ पतंग है। दिक्कत है, पतंग उड़ा रहा है जिसका ऊंचाई है भूमि से 60 मीटर। अब यहाँ इसका झुकाव डोरी का है कितना? 60 डिग्री। कितना है? तो अब हमको डोरी का लंबाई हाई वाला निकालना है, हाई वाला। ठीक है, दिक्कत है का? तो यहाँ पे मान लो कि इसका लंबाई x मान लेते हैं, हाई a है, हाई b है, हाई c मान लेते हैं नॉर्मली। दिक्कत है? चलो तो आप बताओ कि हाई लंब हो गया, हाई कर्ण हो गया, कौन सूत्र लगाएंगे? बोल। साइन का चीज? साइन थीटा बराबर लंब बटा में, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कौन नहीं ना होगा। चलो साइन थीटा, साइन का मतलब कि यहाँ को दिल है 60 डिग्री। कितना दिल है? और लंब का मतलब दिल है 60, कर्ण का मतलब दिल है x, कर्ण का मतलब। अब हमको साइन 60 का मान कितना होता है? और √3 बटा में 2, यही होगा ना, बराबर 60 बटा में कितना? x। तिरछा तिरछे गुना कर देंगे, तिरछा तिरछे, तो एक में √3 हो जाएगा, √3 x बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 120 न होगा।
परमेकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो x बराबर हो जाएगा √3 गुना √3/√3 है, बटा में आ जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा x बराबर 120 √3/3। 3 से 3 चौका, हाँ x का मान कितना आ गया? 40/√3 मीटर। किसी को दिक्कत है? यही आंसर हो गया। आयोला हमको नहीं बुझा गया बुआ? बुझा गया? चलो लास्ट क्लास है, अच्छे उतार लो लोग।